Very warm greetings to all our viewers. देखो सुमिता जी मेरे पास है. शी इज़ अ यंग लेडी. मेरे पास 3 साल पहले आए थे आप. Yes. कैंसर था आपको टंग का. Yes, sir. और कैंसर टंग का ऑपरेशन कर दिया तो फिर टंग निकाल दी, तो आप बात कैसे कर रही हैं? क्योंकि सर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। देखो लोगों को डर ही यही होते हैं कि टंग का कैंसर है, आप टंग निकाल दोगे. निकाली हुई है शायद आपकी भी, मगर आप पूरा नॉर्मल बात कर रहे हैं कि नहीं कर बिल्कुल रहे? सर, कोई बिल्कुल। आपको तकलीफ है? नहीं सर। अभी आप बताइए खुद ही. 3 साल हो गए, मीन्स वी ऑलमोस्ट कंसिडर यू टू बी क्योर्ड. यस सो सर। आप मेरे पास मिलने तो आई हैं. हाँ जी सर। हमने सब टेस्ट करके बता दिया है कि आपको कुछ नहीं है. यस सर। नाउ आवर फोकस हैज़ टू बी ऑन योर हेल्थ यस एंड सर। नॉट ऑन डिजीज. यस सर। कि आपको एक सुखी नॉर्मल रेगुलर जीवन कैसे जीना है. हाँ जी सर। नॉट कि अभी कि बीमारी का इलाज कैसे करना है. वो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक. हाँ जी सर। सो भी आप बताइए कुछ भी कि आप कैसे आए थे, आपके अंदर डर क्या क्या थे, एंड हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन एंड व्हाट आर योर क्वेश्चंस नाउ. गुरप्रीत जी, यू विल आल्सो पार्टिसिपेट. मैं 3 साल पहले आई थी। मेरे टंग पे एक अल्सर हो गया था और वो टीथ की वजह से हुआ था। जब मैंने बायोप्सी टूथ बाइट से हो टूथ जाए. बाइट से हुआ था, तो वो इतना गहरा हो गया था कि वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद बायोप्सी। कितने महीने नहीं ठीक हुआ था? सर उसको 3 to 4 months। 3 to 4 months इज़ रीजनेबल. कोशिश करनी चाहिए कि महीना भी कोई जख्म ठीक नहीं होता मुंह हाँ से जी, मुंह हाँ में, जी। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए. हाँ जी सर। आपने दिखाया तो होगा ही किसी को. हाँ जी सर, मैंने डेंटिस्ट को दिखाया था। उन्होंने कुछ दवाइयाँ देते रहे, हाँ जी। 3 महीने तक देते हाँ रहे. जी, हाँ जी सर। वह तो उन्होंने दवाइयाँ दी। जब उन्होंने देखा कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए हैं, ये ठीक नहीं हुआ, देन उन्होंने मुझे बोला कि ये कुछ और है, आप बायोप्सी करवाइए। देन मुझे 4 मंथ्स के बाद मैंने जब बायोप्सी करवाई, तो बायोप्सी में था कि मेरे को कैंसर है। कैंसर. उसके बाद सर मैंने बहुत जगह पे गई मैं। आपको भी यही डर होगा कि कैंसर है टंग का, तो अभी ज़िंदगी में हाँ, बात कैसे करेंगी, बिल्कुल सर। खाना पीना कैसे खाएंगी, और बचेंगी कि नहीं. बिल्कुल सर, क्योंकि सर कैंसर एक वर्ड ही ऐसा है कि जो हमारे दिमाग में यही बैठा हुआ है कि कैंसर हो गया तो मतलब मेरी लाइफ नहीं है। ख़त्म. हाँ, और सर मैं दिखाने के लिए बहुत जगह पे गई, सेम डर के साथ भी कि मैं बोल नहीं पाऊँगी, आपकी सर्जरी होएगी, आपका रेडिएशन कीमो जो भी है, फिर उसके बाद आपकी कंडीशंस कैसी रहेगी। खाना पीना नहीं खा नहीं खा सकोगे. पाएँगे, हाँ, कि मुझे कोई ट्यूब लगेगी। ट्यूब लगेगी. हाँ, कि उसके थ्रू मैं खाऊँगी। लेकिन सर जब मैं आपके पास आई, मुझे किसी ने रेफ़रेंस दिया आपका सर, फिर मैं आपके पास आई, पर आपने सर सारा सिनेरियो ही चेंज कर दिया कि मैं खा भी पाऊँगी, मैं बोल भी पाऊँगी, इवन मैं हॉस्पिटल में ही बोलने लग गई थी। मैं ठीक भी हो जाऊँगी और आज मैं आपके सामने हूँ। इट्स अप टू यू सर। कि मैं खुद बिलीव नहीं करती कि इतना मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं कई हॉस्पिटल्स में ट्राई करने के बाद, उसके बाद मेरे को ये लगा शायद ऐसे ही जीना होगा मुझे, कि अगर वो टंग पे कुछ दिक्कत करेंगे या नहीं होगी या नहीं बोल पाऊँगी तो शायद यही प्रोसीजर होता होगा। लेकिन आज मैं बोल भी रही हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस भी ले रही हूँ और मैं अपना जीवन बिल्कुल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जैसे सब लोग सब कुछ खाती हूँ। सब कुछ खा. सब कुछ खा। सो आपको हमने रेडिएशन भी दी. हाँ जी। रेडिएशन की अपनी इंडिकेशंस होती हैं. हाँ जी। क्योंकि अगर आप पहले महीने में आ गई होती तो शायद रेडिएशन की ज़रूरत ना हाँ पड़ती. जी। हाँ मगर जी। आप 3-4 महीने के बाद आए हाँ अल्सर जी। बनने के, हाँ तो जी। वो थोड़ी सी स्टेज 2 हो गई थी. हाँ जी। तो हाँ जब जी। स्टेज 2 या 3 हो जाती है, आपकी लिम्फ नोड्स में तो हाँ नहीं जी। गया था. नहीं था, पर यहाँ पे हाँ, सर्जरी। वो तो सर्जरी ज़रूरी है, हाँ, मगर दिखता नहीं है कि नहीं हमने दिखता। आपका यहाँ हाँ से भी जी। गांठें निकाली हुई. हाँ जी। वो हाँ तो जी। निकालनी ज़रूरी है, हाँ जी। मगर हमने प्रूव किया कि उनमें गांठों में अभी ट्यूमर नहीं गया था. नहीं गया था। मगर जो ट्यूमर खुद था वो डीप इनफ था हाँ। कि उसको रेडिएशन की ज़रूरत थी. हाँ जी सर। सो हमने आपको रेडिएशन दी, आपको कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ी. नहीं पड़ी सर। अगर ये लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होती तो शायद कीमो की भी ज़रूरत हाँ पड़ती. जी सर। हाँ बट जी। दैट डजंट मीन कि आप क्योर नहीं हो जाती. पूरा इलाज करवा लिया जाए तो आप क्योर हो हाँ जाते. जी सर। हाँ सो जी। अभी आपको रोल बनता है आयुर्वेदिक ज्ञान का. हाँ जी सर। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे खिलवाड़ नहीं करेगा. वो करना भी नहीं चाहिए, अनुचित है. हम्म।
आयुर्वेद के पास कैंसर का इलाज नहीं है, मगर आयुर्वेद आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताता है। बिल्कुल सर। सो अभी हम आपको कोई दवाइयाँ नहीं देने वाले आयुर्वेद की, पर आयु की विद्या, हेल्थ की विद्या, हाउ शुड यू स्टे हेल्दी, हाँ जी सर। isn't it? हाँ जी। ये आपको जानकारी की ज़रूरत है। इस हाँ। जानकारी को ही जीवन जांच भी बोल सकते हैं, कोई इसको आर्ट ऑफ लिविंग भी बोल सकता है। जिंदगी को खुशहाल कैसे करना है, अपने आप को हेल्दी कैसे रखना, कैसे क्योंकि रखना बॉडी तो भगवान ने बहुत सुंदर दे दी, है। अभी इसको स्वस्थ कैसे रखना है। बिल्कुल सर। दैट बिल्कुल। नॉलेज कैन बी कॉल्ड आयुर्वेदा। यस सर। ये स्वास्थ्य की विद्या है, यस सर। isn't it? तो Yes, sir. इसके बारे में अभी आपको by and by you have to be educated, यस सर। because knowledge is bliss, ignorance is not bliss. यस सर। यस हम मजाक के लिए बोलते हैं ignorance is bliss, knowledge is bliss, बिल्कुल। ठीक है। सो वो जीने का तरीका है। सबसे बुरी बात है मोटापा। मोटापा is worse than smoking. Smoking is a poison. यस सर। मोटापा is a worse poison. यस सर। सो मोटापा होता क्यों है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई कहे कि मैं तो बड़े काम करता हूँ, सारा दिन मैं अभी हॉस्पिटल में भागता दौड़ता हूँ, मैं पेशेंट्स देखता हूँ, दैट्स नॉट गुड इनफ। I have to spend 45 minutes to an hour on physical exercises, which includes running, which includes yogasan, which includes step climbing, which includes gymming. आप स्क्वाटिंग करिए, पुशअप्स करिए, पुलअप्स करिए, अपनी बॉडी को थकाइए, उसके बाद कैलोरी कंट्रोल करिए। अगर कोई 5 खाने खा रहा है तो मोटापा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। मतलब 3 खाने खाते हैं हम, साथ में स्नैक्स लेते हैं, साथ में चाय पीते हैं, 5 खाने हो गए तो मोटापा तो होगा ही। सो एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, कट डाउन योर कैलोरी कंटेंट, मतलब हेल्दी वे ऑफ लिविंग इज 1 मील अ डे। 2 ले लीजिए, मगर सारा दिन खाते रहना इज नॉट जिंदगी। और सर हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? होलिस्टिक है, हम 3 चीज़ों के बने हुए हैं। हमारी बॉडी भी है, हमारा दिमाग भी है, हमारा दिल भी है। तीनों चीज़ों को कंप्लीटली फुल्ली एंगेज करिए। बॉडी को पूरा दिन एक्टिव रखिए। आप कहती हैं मैं काम करती रहती हूँ सारा दिन, वेरी गुड। 1 घंटा सुबह उसको लगाइए एक्सरसाइज पे, फिजिकल एक्सरसाइज। उससे पहले स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करिए, दिल को थोड़ा खोलिए, दैट इज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। सुबह सुबह उठिए, 3, 4, 4:30 बजे तक उठ जाइए। अगर कोई जिंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्यों उठेंगे? अगर जिंदगी को जानिए कि प्रेशियस है, आप ही नहीं तो इसको प्रेशियस बनाना। बिल्कुल सर। तो सुबह सुबह उठिए, 3:30, 4 बजे उठिए, कोई अपना शास्त्र पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, किसी के अच्छे वचन सुनिए। आई मीन थिंक एंड लिसन टू अदरवर्ल्डली खुशी को बोलते हैं, दिल को बोलते हैं, दिमाग को वर्ल्डली बोलते हैं। दिन भर दिमाग को यूज करिए, पढ़ाई करिए, अपना सब्जेक्ट पढ़िए, कॉलेज जाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, दैट इज इंटेलेक्ट। सुबह सुबह दिल को खोलिए, प्रेम से भरिए दिल को, अपने आप को खुश रखिए, दैट इज चार्ज। ये सेल फोन भी जो है ये भी इंटेलिजेंट है, चार्ज करते हैं, नहीं तो उनको पता है हम फेंक देंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम भी चार्ज करें अपने आप को सुबह सुबह, फिर रात को ठीक टाइम पे सो जाएं। दिन भर कैलोरी लिमिटेड लें, कैलोरीज में भी जानिए कि क्या लेना चाहिए। खाली फल फ्रूट ही से बात नहीं बन सकती, प्रोटीन्स भी चाहिए, थोड़े फैट्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। विटामिन गोलियों से ही नहीं मिलते, फल फ्रूट में विटामिन मिल जाते हैं, सब्जियों में मिल जाते हैं विटामिन, isn't it? So know about some bit about diet, know about exercise, know about water intake. 3 लीटर पानी रोज जरूर पी लीजिए 4-1 बजे तक। रात को पियेंगे तो फिर रात को उठना पड़ेगा, फिर रात को नींद भी चाहिए 6-7 घंटे की, 7-8 घंटे की, 7-8-9 बजे तक सो जाइए।
वो भूतों की तरह रात को मत जागते रहिए वो पार्टियों के लिए, टीवी के लिए। दैट्स नॉट ए हेल्दी वे ऑफ लाइफ। यस सर, यस सो सर। ठीक टाइम पे सो जाइए, ठीक टाइम पे उठ कुछ जाइए, चाहिए, हाँ। एडिक्वेट वाटर लीजिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, कैलोरी इंटेक कम रखिए, एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए। नो, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। अभी बीमारी के बारे में सोचना बंद करिए। मुझे लगता ही आप नहीं है क्योर सर हो कि चुके हैं। कुछ मैं ऐसा कुछ मेडिसिन खा रही हूँ मेरी प्रॉब्लम हम की आपको वजह कोई से। दे ही नहीं रहे कुछ मेडिसिन, है ही नहीं सर, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हम आपको। कुछ भी नहीं। ठीक है। और मुझे पूछने वाले पूछते हैं कि आपको तो कैंसर था, चल रहा होगा ट्रीटमेंट? मैं कहा नहीं, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं चल चढ़ती रहा। कला जा। बिल्कुल चढ़ती कला। हाँ, मैं जो भी मुझसे पूछता है मैं बोलती हूँ चढ़ती कला जा। चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती चढ़ती कला। कला। नाम क्या होता है किसी को नहीं पता, नाम क्या होता है। हम्म, नाम चढ़ती कला। हम्म, नाम तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा से प्रेम होगा तभी तो नाम जपोगे ना उसका। बिल्कुल। सो प्रेम इज नाम, हम्म, लव इज नाम। जब प्रेम अपने अंदर भरता है तो दिल का कमल खिल जाता है, दिल खिल जाता है। जब दिल खिल जाता है तो चेहरा भी खिल जाता है। बिल्कुल सर, आपको लाइफ प्रेशियस लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, फिर आप डरना वरना बंद कर दे और जीना शुरू कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Isn't it? लाइफ से प्यार हो जाता है। लाइफ से प्यार प्यार हो हो जाता है, दुनिया से प्यार हो जाता है, बिल्कुल। सब चीज़ों का आप लुक आफ्टर करते हो। हम्म, हर जगह पैसे कमाने की बात नहीं सोचते रहते। नहीं, वो पैसा तो आएगा ही जब काम करोगे तो। हाँ, बट दैट डजंट मीन कि पैसा पाप है, मगर पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सर। Isn't it? So अपने आप को खुशहाल करिए, आप ठीक हो चुकी है। थैंक यू सर। कैंसर टंग डरने वाली बात नहीं है, हो गया, काम खत्म हुआ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक ओके। यू सर।